अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। किचन को करने लगी हूँ डीप क्लीन, स्पेशली अपनी कैबिनेट्स को, क्योंकि रमज़ान बहुत ज़्यादा करीब है। तो आपसे भी शेयर करती हूँ। मुझे अपनी कैबिनेट्स में चाहिए थे लाइनर्स, लेकिन जैसे मुझे चाहिए थे, जैसी कैबिनेट्स मेरी बनी हुई हैं, ऐसे लाइनर्स मुझे मिल नहीं रहे थे। तो बहुत अच्छी मुझे एक शीट मिल गई है जिसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा और लेंथ भी अच्छी खासी थी और रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। तो अपनी तमाम कैबिनेट्स की अच्छी तरह मेजरमेंट मैंने कर ली थी और उस मेजरमेंट के मुताबिक मैं इस शीट की कटिंग कर रही हूँ। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैंने ख़ुद ये लाइनर्स बनाए हैं अपनी कैबिनेट्स के लिए। और ख़ुद जब आप काम करते हैं ना, तो बड़ी ही अजीब सी एक्साइटमेंट और प्राउड फील होता है अपने ऊपर। तो मैंने कैसे लाइनर्स काटे हैं अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। आप लोगों ने देखी भी हैं मेरी कैबिनेट्स, दो में लॉन्ग शेल्फ है और 3 में नॉर्मल साइज़ के शेल्फ़ हैं। तो उसी लिहाज से मैंने कटिंग की है इस शीट की चौड़ाई आप देख सकते हैं, इतनी चौड़ी और लंबी ये शीट थी। और यूज़्ड इसको कह सकते हैं, यूज़्ड आते हैं ना अक्सर शॉपकीपर्स के पास। तो ये मुझे गुजरते हुए मार्केट से अच्छी लगी, मैंने इसको ले लिया और अच्छे से वॉश करके ड्राई करके अब मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो इस तरतीब से मैंने काटे हैं जैसे मेरी कैबिनेट्स में शेल्फ़ हैं। तो पहले थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि एक ये बिल्कुल वॉश बेसिन के साथ कैबिनेट बनी हुई है जिसका शीशे का मिरर है और अंदर भी इसके जो शेल्फ है वो शीशे का ही लगा हुआ है। तो पेंट मैंने करवाया था 6 मंथ्स पहले, लेकिन तमाम फंगस और सेम की वजह से फिर कुछ कैबिनेट्स की लुक ख़राब हो चुकी है। तो इसीलिए मैं इनमें लाइनर्स लगाना चाह रही थी ताकि थोड़ी नीट क्लीन लुक आ जाए। थोड़ा सा चेंज करूँगी मैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करूँगी। रमज़ान के लिहाज से जो जूस के मग्स होते हैं, चाय के कप्स चाहिए होते हैं, सर्विंग बोल्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो मैं नीचे वाले शेल्फ़ पे रख दूँगी और जो चीज़ें आपको ओकेजनली चाहिए होती हैं उनको मैं ऊपर वाले शेल्फ़ पे शिफ्ट कर दूँगी। मॉर्निंग का ये क्लिप था, हेल्पर अवेलेबल थी तो उसने मेरी हेल्प कर दी। तो बाकी सारा मैंने फिर इवनिंग के टाइम खुद किया था। इस शीशे को अच्छी तरह हमने क्लीन किया। अच्छा, शीशे के अंदर भी ग्रीस लगी हुई थी जो कि बड़ी मुश्किल से साफ़ हुई। तो मेरे अपने होममेड स्प्रे से भी वो क्लीन नहीं हो रही थी। तो अच्छी तरह इस पे फिर हमने साबुन और विम वगैरह लगाया तो वो क्लीन हो गया शीशा। तो कुछ इस तरह की सेटिंग हमने कर ली थी। चाय के कप्स मैंने नीचे शिफ्ट कर दिए, सर्विंग बोल्स, छोटे वाले बोल्स, क्योंकि चाट एंड बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं रमज़ान में जिसके लिए आपको फिर बहुत सारे बोल्स चाहिए होते हैं। जूस के ग्लास हो गए, नॉर्मल पानी पीने वाले ग्लास नीचे आ गए। तो ये सारी यूज़ की चीज़ें हो गई। और जो स्क्वायर सर्विंग बोल्स में लाई थी वो हो गए, बड़े बोल्स हो गए, वो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। साथ में ये न्यू ग्लास भी हो गए। तो हालांकि इस सेटिंग को थोड़ा फिर मैं दोबारा चेंज कर दूंगी इवनिंग में। ये मॉर्निंग का एक क्लिप था। तो इस तरह से सेटिंग हो गई थी। और फंगस यहाँ बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ मैंने लाइनर नहीं डाला, मुझे लग रहा था कि बार बार शीशे के बोल्स लेने में लाइनर डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ मैंने लाइनर नहीं डाला, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि डालूँ। बड़े प्यारे से मुझे ये ग्लास स्टाइल के जार्स मिले हैं, सिलिकॉन लिड्स वाले, और ये स्पेशली मुझे चटनियों के लिए बहुत अच्छे लगे। तो मैंने ले लिए। मैंने कहा चलें मैं कोई चीज़ लूँ, आप लोगों को ना दिखाऊँ, हो नहीं सकता। तो ये 800 के मुझे सिर्फ 2 ग्लास जार सेट मुझे मिले हैं जो कि मुझे मेरी मोस्ट फेवरेट चटनी, इमली की चटनी के लिए बहुत ही अच्छा लगा। तो ये इवनिंग का क्लिप है। इवनिंग में मैंने तमाम कामों से फारिग हो गए, फिर अपने सारे किचन को नीट क्लीन किया, सारी मैंने पेंट्री को रीऑर्गेनाइज, डी क्लटर एंड सब कुछ किया। तो ये उसकी लुक है। आप जितना भी अरेंज करें, डेली यूज़ की वजह से उल्टी पुल्टी चीज़ें हो जाती हैं। तो फटाफट तो मैंने चीज़ों को किया, कैबिनेट से निकाला सारी चीज़ों को, जल्दी मैंने शीट्स लगाई। अच्छा, जितना फास्ट फॉरवर्ड ये लगता है इतना फास्ट फॉरवर्ड तो होता नहीं है। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आपका मूड अलाइव होना चाहिए, आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए और बड़ा पेशेंस चाहिए। ये वीडियो मैं सच में बड़ी टाइम लगा के बड़ी मेहनत से बनाई है। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता है यार, जो भी देख रहा है लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें और कोशिश करें फुल वॉच किया करें। तो करते हैं आगे की बात। अच्छा, नीचे मैंने लाइनर डाल दिया था, क्लीन कर दिया था कैबिनेट को। अब सेकंड वाले शेल्फ की बारी थी, इसको भी अच्छी तरह क्लीन करके और मैं इसमें डाल दूंगी शीट और इसको भी जल्दी से मैं अरेंज कर दूंगी। बाद में आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या, इन कैबिनेट्स में क्या क्या चेंजिंग की है। इस शेल्फ़ को मैंने बना दिया है अपनी तमाम मशीनरी वाला, यानी तमाम इसमें वो मैं आइटम्स रख रही हूँ जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। जैसे कि ब्लेंडर हो गया, मेरा हैंड बीटर हो गया, हैंड चॉपर हो गया, तो ये हैंड कटर हो गया, इनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है।
ताकि मुझे आसानी रहे। और ऊपर वाला जो शेल्फ है इसमें स्टोरेज बास्केट्स थोड़ी सी चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि किचन ऐसी जगह है ना कि जहाँ हर वक्त ग्रीस रहती ही है। तो मुझे लग रहा था ये ओपन बास्केट्स हैं तो हर चीज़ पे जैसे ग्रीस लग जाती है। रेड बास्केट्स को मैं शिफ्ट कर दूंगी इस बास्केट के साथ, क्योंकि इसका ढक्कन भी है और ये फ़िलहाल मेरे यूज़ में भी नहीं आ रही थी। तो ग्रॉसरी में अक्सर ऐसे पैकेट्स आ जाते हैं जो कि ऑन द स्पॉट आप यूज़ नहीं करते और अपनी टाइम सेव करने के लिए आप रख लेते हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ ले आते हो तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि किसी बास्केट में सेव करके रख दूँ तमाम पैकेट्स को। तो बस ये एक मैंने चेंज किया है, रेड बास्केट्स हटा दूंगी और एक वाइट बास्केट थी मेरे पास ढक्कन वाली, एक और इंशाल्लाह लेके आनी है। तो जितना भी मेरा स्टोरेज आइटम होगा वो ढक्कन वाली बास्केट्स में चला जाएगा। ये एक मुझे अच्छा प्लेजेंट सा चेंज लगा। और इसके साथ साथ दो और मेरे पास बास्केट्स हैं, ये रेक्टेंगुलर, ये भी वैसे ही फ्री पड़ी हुई थी। तो इनमें भी मैं सोच रही हूँ कि जितने भी मेरे क्यूब बॉक्सेस हैं, चाहे सिलिकॉन वाले हैं या प्लास्टिक वाले हैं, वो एडजस्ट करके रख दूँ। बास्केट्स में चीज़ जब आप रख देते हो ना कंबाइन करके, तो बड़ा ही एक कन्वीनियंस रहता है आपको। आप आराम से बास्केट खींचते हैं, जो चीज़ चाहिए वो ली और वापस रख दी। इनको सेपरेट रखने से ना बहुत ज़्यादा उलझन होती है। एक दूसरे के ऊपर चीज़ें आके एक तो बहुत ही रफ लुक देती हैं और गिरती पड़ती हैं यहाँ वहाँ। तो इसमें सारा बेकिंग आइटम मैंने रख दिया था। और एक मज़े की बात ये कि स्लिम सी हैं और गहराई में भी हैं, तो हर चीज़ आराम से इसमें एडजस्ट हो गई। तो लाइनर मैंने लगा दिए हैं और बताती हूँ आपको, दोनों बास्केट्स यहाँ आ गई, बल्कि 3 बास्केट्स यहाँ आ जाएंगी। स्टोरेज बास्केट हो गई, सिलिकॉन जिसमें मैंने रखे क्यू बॉक्सेस वो आ गई, और साथ में ये मेरी बेकिंग बास्केट आ गई। सेंटर में फ़िलहाल तो मैंने अपनी मेजरिंग कप्स वाला बॉक्स रख दिया, फिर इसको भी मैंने चेंज कर दिया, ये बॉक्स भी मैं हटा दूँगी। तो इस तरह ये एक शेल्फ़ मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। इसके नीचे वाले शेल्फ में मैंने अभी बताया ना, मैंने सारी मशीनरी इसमें रख दी है जो कि हर वक्त हम यूज़ करते हैं, और यहाँ वहाँ जो शेल्फ पे पड़ी हुई होती है तो फिर वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ मैंने सारी अपनी वो मशीनरी रखी है जो डेली के डेली मैं यूज़ करती हूँ। लाइनर्स लग के वाकई में काफ़ी नीट लग रही थी मेरी कैबिनेट्स। तो नीचे मैंने प्लास्टिक बोल्स रखे हैं, कुछ ऐसे स्टील के बर्तन हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, मैं उनको नहीं हटाती हूँ। छोटू सा प्यारा सा जग है, और फिर मुझे याद आया कि जो मैं न्यू स्टील के बोल्स लेके आई हूँ वो यहाँ पे आएंगे, जिनको मैंने आगे रमज़ान में इंशाल्लाह यूज़ करना है। तो ये जी 3 शेल्फ मेरे हो गए थे डी क्लटर, नीट एंड क्लीन। अब इसके साथ ही ये लॉन्ग स्टाइल में शेल्फ बने हुए हैं, जिनके लिए मैंने लंबाई में शीट को काटा है। यहाँ पे मेरे सारे प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं, और नीचे ये मेरी पेंट्री है जिसमें सारी दालें और सब कुछ पड़ा हुआ होता है। तो अब जल्दी से इसको भी क्लीन करती हूँ और लगाती हूँ इसमें भी लाइनर्स। अच्छा, ये एक बास्केट भी मेरे पास फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रही थी, तो सोच रही हूँ ये जो 2 रह गए हैं सिलिकॉन के मोल्ड, जो 2 रह गए थे, सोचा उसको इसमें मैं रख दूँ, सेफ़ रहेंगे, और साथ में सिलिकॉन की ये लिड्स रख दूँ। तो ये एक बहुत ही मुझे खुद से प्लेजेंट चेंज लग रहा था कि चीज़ें ढक्कन वाले बॉक्सेस में आराम से सेफ़ हो गई हैं। अब बारी थी जी इस तवील कैबिनेट को साफ़ करने की। सच में बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी ये काम करके। हालांकि अभी बॉटल्स वगैरह सब मैं पहले से रिफ़िल कर चुकी थी, उनको मैं क्लीन कर चुकी थी, लेकिन ये लाइनर्स लगाना और कैबिनेट्स को नीट करना भी काफ़ी सारा टाइम लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। रमज़ान में बहुत 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 इंशाल्लाह सुकून होगा जब ये चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। अच्छा, ये सेम का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पूरे घर में। ये देखें, अब इस तरह ये सारा पेंट उतर जाएगा, और मुझे लग रहा था कि मुझे वो जो रोगनी पेंट होता है ना, जो वॉशेबल भी होता है, जिस पे सेम वगैरह कोई असर भी नहीं करती, वो करवा लेती तो ज़्यादा बेहतर था। तो यहाँ लाइनर डल गया था। लाइनर साइडों से मैंने खुद थोड़े से बड़े छोड़े हैं ताकि थोड़े से ऊपर रहें, और बिल्कुल नापो नाप मैंने नहीं काटे थे। तो ये जी सेम से मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। देखें अब दोबारा कब पेंट होता है। अच्छा, ऊपर वाला सारा मेरा कैबिनेट क्लीन हो के लाइनर लग के और मेरे बॉक्सेस आ गए थे। काफ़ी सारे बॉक्सेस अभी फ्रीज़र में हैं, वो भी इंशाल्लाह इसमें जब आएंगे तो भर जाएगी ये कैबिनेट भी। और तमाम बॉटल्स मैं पहले ही वॉश करके रीफ़िल कर चुकी थी, अब बस उनको लगाना था। शुक्र है ये आसान काम था। अच्छा, ये मैं लाई थी, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, बॉक्सेस में लाई थी। पहले मैं किस पर्पज़ के लिए लाई थी, लेकिन वो फिर मेरे माइंड ने सोचा कि नहीं, ये फ्रीजिंग आइटम इसमें रखने के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी प्लास्टिक बड़ी लाइट है और हार्ड है, ये क्रैक हो जाएंगे फ्रीज़र में। सो मैंने इनमें क्या रखा है दिखाती हूँ आपको। इनके अंदर जो ये बोल स्टाइल बना हुआ है ना, जैसे कटोरी कह दें, तो ये बड़ा प्यारा लगता है, और सेपरेट भी हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। कटोरियाँ हटा के भी इन बॉक्सेस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इनमें रखे हैं इसबगोल का छिलका, और जो ब्लैंक वाली कटोरी है उसमें आ जाएगा तुख्मे मलंगा, क्योंकि ये तीनों आइटम रमज़ान के अलावा पूरी गर्मी हमारे घर चलते हैं। बच्चों को गर्मी दाने निकल आते हैं, मोशंस लग जाते हैं,
तपिश हो जाती है मैदे में, तो ये चीज़ें कंबाइन इस बॉक्स में रख के मुझे बहुत ही रिलीफ मिला कि ये तो बड़ा बेस्ट हो गया, तीनों चीज़ें कंबाइन आ गई। इसके साथ साथ मसालों में ऐसी चीज़ें आती हैं जिनकी अक्सर जगह नहीं बनती, जैसे कि कसूरी मेथी हो गई, उसको मैंने इस बॉक्स में रख दिया। कश्मीरी लाल मिर्च हो गई, अनारदाना हो गया। अब इनके लिए क्या बंदा बॉटल्स लेके आए और उनको रखे, पहले ही स्पेस नहीं है मेरे पास, तो ये तीनों आइटम्स इन तीनों बोल्स में आ गए। अच्छा, ये कनौर का क्यूब तब का पड़ा हुआ है जब मुझे पता नहीं था कि कनौर कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये पुराना ही पड़ा हुआ है। अब तो मैं बिल्कुल नहीं लेके आती कनौर के आइटम्स। तो ये दोनों बॉक्सेस मेरे बहुत ही ज़बरदस्त अरेंज हो गए, ज़बरदस्त इसमें चीज़ें आ गई। और एक इस बास्केट को मैंने चेंज किया, इसमें पहले सोया चिली और विनेगर की बॉटल्स थी, तो उनको मैंने निकाला क्योंकि अब बॉटल्स ज़्यादा हो रही हैं, आइटम ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैंने सोचा ये जो कांच की बॉटल्स हैं क्यों ना इनको इस बास्केट में मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूं। तो इस फर्स्ट बॉटल में है ब्लैक पेपर क्रश्ड हुई हुई, इसमें है चिकन पाउडर और इसमें मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। ये तीनों बॉटल एडजस्ट हो गई। और छोटी वाली में मैंने डाला है गोंद कतीरा, ये भी गर्मियों में बहुत बेस्ट है यूज़ करने के लिए। और इसमें आई थिंक मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है या मीठा सोडा थोड़ा सा डला हुआ है, अब ये मुझे याद नहीं है। और इस लास्ट बॉटल में जो ड्राई मैंने पुदीना किया था वो कहवा वगैरह बनाने के लिए वो सेफ़ हो गया। तो इस तरह ये बास्केट मेरे बहुत ही काम आ गई। एक मैंने दराज से मंगवाया था किचन टॉवल होल्डर है ये। इसमें किचन टॉवल लगता है, लेकिन मेरी कैबिनेट्स नीचे से बहुत मोटी हैं तो ये स्टैंड उसमें लगता ही नहीं है। फिलहाल इस स्टैंड को मैं यहाँ लगा दूंगी, फिर देखते हैं इसका यूज़। अच्छा चलें, लास्ट लुक आपको मैं अपनी कैबिनेट्स की दिखा दूँ। तो मैंने फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया था इस कैबिनेट को। सामने मैंने वो जार्स रख दिए, बोल मैंने पिंक जो रैक है उसके नीचे कर दिए सारे बोल्स, और बाकी ऊपर तरतीब वैसे ही है। जूस के जो बड़े वाले मग्स हैं उनकी जगह नहीं बन रही थी, वो बड़े बोल्स में मैंने उल्टा करके रख दिया उनको। और यहाँ मैंने लाइनर नहीं लगाया, मे भी मैं कल लगा लूँ लाइनर इसमें, क्योंकि मुझे ये इसका बहुत बुरा लग रहा है जो फंगस लगा हुआ है। और ये कैबिनेट्स बहुत नीट माशाल्लाह लग रही हैं लाइनर लगने से। तो वो पीछे तक देखें, पीछे मेरे वो बॉक्सेस एंड बास्केट आ गई है। और सारी मेरी कैबिनेट्स अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले साफ़ सुथरी और रीअरेंज और डी क्लटर हो गई हैं। तो जो ख़वातीन अपने लिहाज से कोशिश कर रही हैं रमज़ान में अपना टाइम सेव करने के लिए, बहुत अच्छा कर रही हैं। ये रमज़ान में अच्छे से इबादत करने के लिए ही हम अपने आप को पहले से फ़ारिग कर रहे हैं। जैसे कि आज मैंने अपना सारा दिन लगा के तमाम कैबिनेट्स को क्लीन कर लिया और जो शीट का एक पेंडिंग काम था वो भी कंप्लीट कर लिया, तो मैं हो गई हूँ रिलैक्स। अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। लूँगी आपसे इजाज़त, टेक केयर, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।